हेलो जी, राम राम जी। सुबह का टाइम है और मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो भाई सुबह उठते ही मैं सारे घर में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद करती हूँ बाकी काम। तो सबसे पहले लगाऊंगी मंदिर वाले कमरे में और फिर सारे घर में लगाऊंगी झाड़ू। तो भाई काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे झाड़ू लगाते लगाते, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है। तो सुबह झाड़ू लग जाती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो भाई और तो ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है मुझे, तो सबसे पहले झाड़ू ही लगा देती हूँ मैं। बच्चे भी स्कूल लेट ही जाते हैं और आज तो वैसे भी बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, तो आज बच्चे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों ने कुछ गिरा दिया था, खेल रहे थे। तो वो वैसे कूड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी अंदर वाले दोनों कमरों में मुझे झाड़ू लगाना ही पड़ता है रोजाना। और बिल्कुल साफ है, देखो मैं फिर भी झाड़ू लगा रही हूँ। बिल्कुल खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है झाड़ू के आगे। और भाई है ना, ऐसा होता है कि जब बच्चे घर में रहते हैं ना, तो गंदगी फैला ही देते हैं। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, स्कूल से आके तो सारा दिन बिजी रहने लगे हैं बच्चे। तो मैंने बच्चों का ट्यूशन लगा दिया है। और वही यहाँ पे आ गई हूँ मैं रसोई में झाड़ू लगाते लगाते। और रात को मैंने दही भी जमाया था, वो मैंने उठा के फ्रिज में रख दी है, कहीं खट्टी ना हो जाए। वैसे तो मैंने रात को लेट जमाई थी, 10 बजे के बाद, तब ये ड्यूटी गए थे ना, तभी जमाई थी मैंने। और भाई अब मैं सारे घर में झाड़ू लगा के और उसके बाद देखूंगी क्या बनाएंगे क्या नहीं। तो अभी तो ड्यूटी से आए नहीं हैं, उधर पानी वाला भी आ गया है। तो मैंने है ना ये स्टैंड में लगाने की लग रही, तुरंत पानी वाला आ गया था। और मैंने ध्यान से देखा भी नहीं है अच्छे से दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। तो भाई ये रोजाना हम पानी लेते हैं, कभी एक दिन छोड़ देते हैं, कभी लगातार ले लेते हैं। तो पानी तो हम आरओ का रोजाना ही लेते हैं। तो पानी वाला कैंपर रख के चला गया अंदर। और यहाँ पे देखो सुबह सुबह होने लगी है बारिश। ये देखो बहुत अच्छा मौसम हो गया है सुबह सुबह, बिल्कुल ठंडा ठंडा और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। सुबह की पूजा भी मैंने कर दी है। तो अब बनाएंगे खाना। तो भाई देखते हैं खाने में क्या बनेगा क्या नहीं। तो जी मैं आप लोगों को अपने मंदिर के पास से दर्शन करा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे छोटे से गणेश जी बैठे हुए हैं, जो मिट्टी के हैं। पंडित जी ने हवन किया था ना घर पे, तो पंडित जी ने बोला जहाँ पे रहते हो ना वहीं पे लेके जाना, मंदिर में रख देना पूजा घर में। तो मैंने इनको बिठा दिया है। और छोटे से ये केदारनाथ जी हैं, जो मेरी सिस्टर हरिद्वार गई थी तो वहाँ पे केदारनाथ जी का छोटा सा मंदिर लेके आई थी। तो इनको भी मैंने थोड़ी सी जगह दे दी है। तो देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरा मंदिर। और मैंने इनको है ना आते ही ड्यूटी से चाय दे दी थी बना के, और मैं काट रही हूँ सब्जी। तो सब्जी में बनाऊंगी आज भिंडी की सब्जी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले काटूंगी लहसुन और प्याज, उसके बाद भिंडी काट लूंगी। तो है ना कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है, जब तक ये कढ़ाई गर्म हो रही है ना तो मैं सब्जी काट लूंगी। और भाई काफ़ी देर हो जाती है अगर मैं सबसे पहले सब्जी काटूँ उसके बाद मैं तड़का लगाने लगूँ ना, तो मुझे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कढ़ाई भी मेरी बहुत भारी है, तो देर में होती है गर्म। तो ये मैंने डाल दिया छोंक, लहसुन प्याज पहले डाला और टमाटर डाल दिए। और थोड़े से डाल दूंगी मिर्च मसाले, हल्दी और मिर्च डाल लूंगी, और पिसा हुआ धनिया, और बाकी कुछ नहीं डालती मैं। और बच्चे भी चटपटी सब्जी नहीं खाएंगे, तो मैं थोड़ी हल्की ही मिर्च रखूंगी। ये डाल दी मैंने भिंडी। तो भिंडी को मैंने लंबा लंबा काटा है ताकि जल्दी कट जाए। वैसे गोल गोल काटती ना छोटे छोटे पीस में तो टाइम मुझे ज़्यादा लग जाता। और थोड़ा सा नमक डालूंगी, पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है इसमें। और बाद में जब सब्जी बन जाएगी थोड़ा सा नींबू डाल दूंगी मैं। और बस इसको धीमी धीमी आंच पे रख दूंगी पकने के लिए। और जब तक मैं आटा लगाऊंगी ना तो सब्जी मेरी बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे रख दी मैंने सब्जी को ढक के। और भाई देखो आटा मैं हमेशा बैठ के लगाती हूँ, तो आटा हमेशा है ना, ये बोरी जो पड़ी रहती है ना मैं मेरे यहाँ पे, तो इससे प्रांत जो है ना आटे की वो खिसकती नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छा आटा लग जाता है नीचे बैठ के। तो यहाँ पे मैं आटा इकट्ठा करके देखती हूँ कितना हमें बहुत होगा, तो जितना जरूरी है उतना ही आटा मैं यहाँ पे लगा लूंगी। और बच्चे बोल रहे हैं मम्मी खाना कब बनाओगे, भूख लग रही है बड़ी तेज। तो बच्चों को क्योंकि करीब 10 बजे का टाइम हो गया है, तो भाई टाइम तो लग ही जाता है काम करते करते। वैसे भी पानी की बोतल रखे जो। अच्छा देख लो से कितना बोल रहा। मैं से कह रही थी पानी की बोतल दी अपने पापा को, खाना खवा दिए। तो नहीं कह रहा एक काम आप भी कर लिया करो, बताओ मैं काम ना करती तो। कितना बोल रहा, चुईया खाओ। मैं कहूँगी चुईया से हद कर दी सास तो उसने।
मैं काम ना करती बताओ, मेरा काम कोई और आ रहा करना है। बेटा नो तो मेरा काम कोई और करे क्या आ गया, बता जल्दी। और ये क्या कह रही हूँ मैं? कुछ नहीं कह रही मैं। मेरा काम कोई और कर रहा है क्या? मैं करूँ? अच्छा, अब मैं क्या करूँ? आप बस बैठो। अब ऐसा है ना, सोते रहते हो, कराटे मारिए। हाँ, मैं सारे दिन कराटे मारूं और करूँ क्या? इतना तो काम होगा सारा दिन, हमें तो काम ना होता है, कराटे मारना बता रहा है। मैं कराटे मारती हूँ कहीं। और जब आई थी घर से, जब सोई थी, फिर कहाँ सोई मैं दिन में, बता? मैं दिन में सोती भी ना। रात में नहीं सोते। जो कोई सोया दिन में वही तो कराटे मारा है, मैं थोड़ी मैं मारू कराटे। आप दोपहर में ना सोते? नहीं। वो तो बोल ले। मैं काम में लगी रहूं, कभी घर का काम, कभी वीडियो का काम। अब बंद कर दो वीडियो, काम बहुत है मेरे पास। मैं वीडियो बंद कर दूं? तू करेगा बंद? मैं कर रहा हूं। अपने पापा जी को खाना लेके आ, चल कर दी। इसकी कर दिया ना बंद वीडियो, कर दी। अरे मजाक कर रहे हैं। ऐसी बनी है हमारी सब्जी, एकदम बढ़िया लग रही है ऐसे दिखने में। तो ये बढ़िया खाना हो गया तैयार, दिखाती हूँ उनको। ये मेरी पैंट है जो मैंने बाहर सिलवाई थी, और वैसे कटिंग नहीं आती करनी, पैंट की कैसी कटिंग होगी। मैंने इस पर रख के जितना मुझे मोड़ना है उतना ऊपर रख लिया कपड़ा, जितना नीचे से मोड़ना है उतना नीचे रख लिया, और इसके नाप से मैंने पैंट की जो है निशान लगाया है, काट के दी है ऐसे। तो जी मैंने ना ये सिली हुई अपनी जो पैंट थी ना, जो मैंने बाहर सिलवाई थी, तो इसका आगे का हिस्सा जो है ना पैंट का, वो थोड़ा छोटा है, और पीछे वाला वो थोड़ा 1 इंच बड़ा है। तो उसी हिसाब से मैंने पैंट काटी है, आगे वाला हिस्सा थोड़ा कम काटा है और पीछे वाला थोड़ा ज़्यादा काटा है, इसे 1.5 इंच। और मैंने है ना गैलरी में मशीन नहीं रखी है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो मैं अंदर ही रखूँगी मशीन। और है ना लाइट जो है ना उसकी रोशनी बहुत ही कम है, तो मैंने मशीन के ऊपर दूसरा फ़ोन जला के, टॉर्च जला के इसकी रख रखा है, ताकि मुझे अच्छे से दिख जाए सिलाई कहाँ पे लग रही है कहाँ नहीं। तो काफ़ी देर हो जाएगा मुझे सिलाई करते करते, तो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको कि मेरी पैंट कैसी तैयार हुई है। और मुझे सूट भी सिलना है जो साइड में रखा हुआ है, तो मुझे ये सिलना है। तो ये मैचिंग सूट है, तो भाई सिंपल तरीके से आती है मुझे सिलाई, इतने ज़्यादा फैंसी कपड़े तो आते नहीं है, इतना है कि मैं खुद से कर लेती हूँ। तो ये मैंने पॉकेट काट के रखी थी, तो मैं यहाँ पे नाप के देख रही थी, मुझे पॉकेट जितनी बड़ी लगानी है तो उतनी ही लगाऊंगी मैं, और सिल के दिखाती हूँ कैसी लग रही है पैंट। पॉकेट मैंने लगा दी है इसमें, ये मेरी ट्राउजर हो गई है तैयार, पॉकेट भी लगा दी, एक ही लगाई है। करीब 4 बजे का टाइम हो गया है, और बारिश का तो आज नाम नहीं है रुकने का बिल्कुल भी। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, सारा दिन हो गया है बारिश पड़ते पड़ते। सोरे भर रहा है कूलर में पानी, और मैं बोल रही थी कि ठंडा मौसम हो रहा है, कूलर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पंखे में ही काम चल रहा है, लेकिन ये फिर भी नहीं मान रहे थे बच्चे, तो भर रहा है पानी कूलर में। और बस जब खाना खाएंगे ना तो थोड़ी देर के लिए कूलर चला लेंगे, तो इसलिए पानी भर के छोड़ रहा है। ये रहा है खाना है, पराठा खाना है के? अच्छा, ये पराठा रख के आ तो अपना, हाँ नहीं खा ली जब
बारिश पड़ने से ठंडा मौसम हो रहा है ना, तो आज ये बोल रहे थे खाने में क्या बनाएगी। मैंने कहा जो कहोगे वही बना दूंगी मैं। तो बोल रहे थे कि आलू के पराठे बना देना भाई। तो मैंने बना दिए हैं आलू के पराठे, और भाई सबको दे देते हैं। उसमें साथ ही साथ है ना, जैसे सीखते रहेंगे मैं देती रहूंगी ज़्यादा। वैसे है ना, ठंडे अच्छे भी नहीं लगते और गरम गरम ही अच्छे लगते हैं पराठे। आ जाओ खा लो गर्मा गर्म पराठे आलू वाले दही के साथ। पराठे गर्मा गर्म ही खाने में अच्छे लगते हैं, और है ना साथ ही साथ खा लेते हैं तो बनाने वाला भी खुशी रहता है। यानी मैं तो वही खुशी रहती हूँ, साथ ही साथ ही बनाते रहते हैं ना और खाते रहते हैं साथ ही साथ, तो वही पता चल जाता है कम में या ज़्यादा का। और यहाँ पे है ना तीनों बैठा दिए मैंने खाने के लिए, और मैं इनको गरम गरम दे रही हूँ ला के। और सूर्य को देखो एक पराठा खाते कैसे हो रहा है, और ये उठ के बस चल दिया है, बोल रहा है कि मेरा तो पेट गया भर। कूलर चला रखा है ना, तो इसलिए मैंने आवाज़ बंद कर रखी है यहाँ पे फ़ोन की। और बस ये अभी लेट जाएगा। और आरे तो अभी लगा पड़ा है, और देखो कैसे खा रहा है ठंडे कर करके। इतनी ज़्यादा गर्म है ना, तो मैं सीखते ही तुरंत लेके आ रही हूँ। और भाई शाम का खाना हमारा हो चुका है, बस थोड़े से बर्तन वगैरह रह रहे हैं, और मैं 2-4 पराठे और सेक के बस मैं भी गर्मा गर्म ही खा लूँगी। वैसे है ना चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं ज़्यादा जब ठंडा मौसम हो, लेकिन हमारे पास दही रखी थी ना, तो इसलिए मैंने दही के साथ पराठे दे दिए सबको। और मैंने भी पराठे खा लिए हैं, और मैं कर दूंगी अब बर्तन साफ, और रसोई मैंने साफ कर दी है। और भाई आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सबको, हमारी राम राम जी।